हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एचपीआर, जिसका फुल फॉर्म होता है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो एचपीआर का जो डिफिनेशन दिए थे आर एच पेंटर ने 1951 में दिए थे, उनके अकॉर्डिंग उसका डिफिनेशन बताया गया था कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटी possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insect is called HPR यानी host plant resistant to insect attack। यह बहुत ही लेटेस्ट डिफिनेशन है। आर एच पेंटर 1951 के अकॉर्डिंग उन्होंने यह डिफिनेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटीज possessed by the plant which influence the ultimate degree of damage done by the insect is called HPR यानी होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल में किस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात किए थे कि होस्ट इवेशन, इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस और होस्ट स्केप। इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग या थ्री हेडिंग होस्ट इवेशन, इंड्यूस्ड रेसिस्टेंस एंड होस्ट स्केप। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात किए थे जीनेटिक रेसिस्टेंस, यानी कि जीनेटिक रेसिस्टेंस जो होता है नंबर ऑफ जीन पर पूर्ण रूप से पर शो होता है, यानी जीनेटिक रेसिस्टेंस जो शो करता है नंबर ऑफ जीन पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ जीन। नंबर ऑफ जीन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट लिखा गया है मोनोजेनिक, फिर सेकेंड है ओलिगोजेनिक, फिर थर्ड है पॉलीजेनिक। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि पहले नंबर ऑफ जीन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, यानी कि जीनेटिक रेसिस्टेंस जो होता है वह नंबर ऑफ जीन पर डिपेंड करेगा, और मेजर और माइनर जीन, यानी कि जीनेटिक रेसिस्टेंस जो होता है ऑलवेज नंबर ऑफ जीन यानी कि जीन की संख्या पर डिपेंड करता है कि वह क्या कैरेक्टर्स शो करेगा। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि मोनोजेनिक रेसिस्टेंस यानी कि वेन जीन, मोनोजेनिक का मोनो का अर्थ होता है एक, यानी कि जो एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है दैट इज कॉल्ड मोनोजेनिक रेसिस्टेंस। अर्थात हम लिख सकते हैं व्हेन जीन कंट्रोल बाय वन जीन दैट इज कॉल्ड मोनोजेनिक रेसिस्टेंस। फिर से हम बता देते हैं व्हेन, जैसे मोनोजेनिक, मोनो का अर्थ होता है वे एक, ठीक है, तो व्हेन रेसिस्टेंस, व्हेन मोनो का ऑलवेज वन होता है, मतलब कि ऐसा जीन जो एक जीन के द्वारा नियंत्रित हो यानी कंट्रोल हो। ठीक है, उसी प्रकार ओलिगोजेनिक, ओलिगो का अर्थ होता है फ्यू, यानी कि कुछ जीन द्वारा कंट्रोल होता है। व्हेन कंट्रोल बाय द फ्यू जीन इज कॉल्ड ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस। पॉलीजेनिक का मतलब, पोली का मतलब होता है बहुत, यानी कि जब भी होगा वन से अधिक होगा। ठीक है, तो व्हेन कंट्रोल बाय वन आर मोर जीन दैट इज कॉल्ड पोलोजेनिक रेसिस्टेंस। आप समझ चुके होंगे मोनोजेनिक रेसिस्टेंस, ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस और पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस। व्हेन कंट्रोल ऑफ वन जीन इज कॉल्ड मोनोजेनिक रेसिस्टेंस, व्हेन कंट्रोल बाय फ्यू जीन दैट इज कॉल्ड ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस, व्हेन कंट्रोल बाय वन आर मोर जीन दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस। ठीक है, जो पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस होता है वह हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है वह पॉलीजेनिक यानी कि दो या दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे मेजर और माइनर जीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेजर और माइनर जीन, तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे मेजर जीन रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि वेन जीन कंट्रोल बाय पॉलीजीन, यानी कि मेजर का मतलब होता है अधिक। ठीक है, सॉरी, मेजर का अर्थ होता है वन। ठीक है, जैसे आप देखिए मेजर और माइनर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, तो मेजर का मतलब होता है, आप मेजर ध्यानचंद्र का नाम अवश्य सुने होंगे, तो वहीं एक ऐसे खिलाड़ी थे जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, तो वहीं एक लौते थे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेजर का मतलब आप समझ जाएंगे कि मेजर का मतलब होता है एक, यानी कि जो भी जीन वेन रेसिस्टेंस इज फ्यू जीन, यानी मेजर जीन रेसिस्टेंस। यदि आपको डिफिनेशन में लिखना हो मेजर जीन रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि व्हेन जीन कंट्रोल बाय वन जीन आर
फ्यू मेजर जीन, ठीक है, मतलब मेजर जीन में हमेशा एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। अब उसी के अंतर्गत लिखा गया है माइनर जीन। माइनर का अर्थ होता है अधिक, ठीक है, अधिक। when gene control by polygene that is called minor gene resistance, ठीक है। अब देखिए मेजर जीन रेसिस्टेंस जो होता है वह फ्यू जीन द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि वन जीन द्वारा, वन और फ्यू जीन द्वारा कंट्रोल होता है। तो जब कोई एक या एक से कम जीन द्वारा कंट्रोल होता है तो वह स्ट्रांग इफेक्ट शो करता है। यानी कि ये सब जो भी बता रहे हैं टर्म, वह आपका मेजर जीन के अंतर्गत बता रहे हैं। यानी कि मेजर जीन जो होता है वेन जीन कंट्रोल बाय वन जीन दैट इज कॉल्ड मेजर जीन। मेजर जीन जो होता है स्ट्रांग इफेक्ट शो करता है, स्ट्रांग इफेक्ट। और मेजर जो होता है वर्टिकल रेसिस्टेंस को शो करता है, मेजर वर्टिकल रेसिस्टेंस को शो करता है। आप हमेशा ऑलवेज कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस जीन द्वारा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस शो करता है और किस जीन द्वारा वर्टिकल रेसिस्टेंस शो करता है। तो आप एक लॉजिक ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि मेजर, मेजर का मतलब है मेजर ध्यानचंद एकलौते खिलाड़ी थे, एक थे, ठीक है। तो जो एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है वो वर्टिकल रेसिस्टेंस को शो करता है। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, यानी कि वर्टिकल रेसिस्टेंस ऑलवेज वन जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि लंबवत यानी अपने आप को स्ट्रांगेबल वही पर्सन समझता है जो ऑलवेज स्तंभ की भांति क्या रहते हैं, खड़े दिखाई देते हैं हर एक परिस्थिति में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अब माइनर जीन रेसिस्टेंस, यानी कि वेन जीन रेसिस्टेंस पोलीजीन, यानी एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। वेन जीन रेसिस्टेंस इज कंट्रोल बाय पोलीजीन दैट इज कॉल्ड माइनर जीन रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पर लिखा गया माइनर जीन रेसिस्टेंस कंट्रोल बाय माइनर जीन या पोलीजीन, एक से अधिक, ठीक है, तो उसको बोला जाता है माइनर जीन रेसिस्टेंस। अब माइनर जीन यानी कि मैंने बताया कि जब एक जीन के द्वारा कंट्रोल होगा तो वह स्ट्रांग इफेक्ट शो करेगा। तो माइनर जो मेजर जीन है उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मेजर जीन का जो डिस्क्रिप्शन किए हैं यहाँ पर उसी का उल्टा मेजर जीन, आल टू आल उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो वह कंट्रोल होगा किस जीन द्वारा, पोलीजीन द्वारा। यहाँ कंट्रोल क्या हो रहा था, वन जीन द्वारा। और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, स्मॉल इफेक्ट शो कर रहा है माइनर में, लेकिन मेजर में क्या शो कर रहा है, स्ट्रांग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल यानी लो इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रांग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। और यह देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्त कंपटीशन में कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस किस जीन द्वारा कंट्रोल होता है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। आज के टाइम में यदि देखा जाए तो लंबवत काफ़ी कम ही लोग खड़े होते हैं जो हर परिस्थिति में क्या हो, एक समान हो। तो हॉरिजॉन्टल जीन जो होता है पोलीजीन द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जीन एक से अधिक जीन द्वारा ही कंट्रोल होता है, ठीक है। और वर्टिकल रेसिस्टेंस जो होता है वन जीन द्वारा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस पोलीजीन द्वारा। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है बायोटाइप रिएक्शन। बायोटाइप रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। यह एक मेन हेडिंग है, इसके अंतर्गत दो ब्रांचेज, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस। तो मैंने बताया हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस किस जीन द्वारा कंट्रोल होता है, पोलीजीन द्वारा। देखिए हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस पोलीजीन या बोल सकते हैं मेजर जीन द्वारा, ठीक है, सॉरी माइनर जीन द्वारा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है देखिए यहाँ पर शो किया हो गया होगा, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, ठीक है, पोलीजीन यानी एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शो करता है। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टर को शो करता है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस, वर्टिकल रेसिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस में ऐसा कौन सा रेसिस्टेंस है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर को शो करता है। एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, एक होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है गुणात्मक, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है, वह क्वालिटेटिव कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के अंतर्गत तो है एडल्ट प्लांट में अधिक देखने को मिलता है, या फील्ड में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को मेंशन किया जाता है, या नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शो करता है, वह पोलीजीन या मल्टीजीन। मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है एक या एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब टर्म को आप बस ध्यान दीजिएगा।
इसमें सप्लीमेंट्री जीन एक्शन को फॉलो कर किया जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, और इसमें यूनिफॉर्म को शो करता है, इसका लो इफेक्ट होता है। मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है लो इफेक्ट शो करता है, जबकि वर्टिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रांग इफेक्ट शो करता है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। यदि आप इधर का टॉपिक समझे होंगे कि वर्टिकल रेसिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, यह ड्यूरल होता है, यह माइनर जीन। ठीक है, देखिए माइनर जीन का मतलब होता है एक से अधिक, यानी पॉलीजीन उसी को बोला जाता है। तो फिर यहाँ पर वर्टिकल रेसिस्टेंस जो होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को शो करता है, सीडलिंग स्टेज में यह देखा जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त यदि आप हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस, जितने भी हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस शो करते हैं उसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, वर्टिकल रेसिस्टेंस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वालिटेटिव कैरेक्टर है तो वर्टिकल में कर दीजिए क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर फील्ड में शो कर रहा है, यहाँ सीडलिंग स्टेज पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, लो इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ इसमें कर दीजिए स्ट्रांग इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसमें कह दीजिए स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो वर्टिकल रेसिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस में आप आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म, यानी कि इसके अनुसार यदि देखें होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस तो उसको 3 भागों में क्लासिफाइड किए थे उन्होंने, नॉन प्रीफरेंस यानी एंटीजीनोसिस और एंटीबायोसिस और टोलरेंस। ठीक है, नॉन प्रीफरेंस जो वर्ड था उसको क्या किए थे, ओडमान ने 1978 में 1978 में एंटोजीनेसिस टर्म का यूज किए थे। टोलरेंस क्या होता है, टोलरेंस वह वर्ड होता है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के प्रति क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट के रूप में लिख लीजिए आप, द मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एचपीआर, यानी कि द मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल जो है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस का वह डिम्बोया है, DIMBOA, जिसका फुल फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, डिम्बोया का फुल फॉर्म है 2,4 डाईहाइड्रोक्सी 7 मेथॉक्सी 1,4 बेंजीन 3। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया, एक बार डिस्कस कर देते हैं पुनः कि होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस जो होता है उसको RF पेंटर ने 1951 में डिफिनेशन से दे दिया था। तो जो डिफिनेशन यहाँ पर शो किया गया है आप ऑलरेडी सेम टू सेम इसी डिफिनेशन को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि उन्होंने इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताया था, तो उसके अंतर्गत हेडिंग डालिएगा इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस, उसमें लिखिएगा होस्ट इवेशन इंड्यूस रेसिस्टेंस, फिर अगला हेडिंग उन्होंने बताया था जेनेटिक रेसिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जीनेटिक, जहाँ भी जीन की बात की है वह नंबर पर डिपेंड करता है कि मोनोजेनिक हो सकता है या ओलिगोजेनिक, तो उसमें नंबर ऑफ जीन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाइड किया था। तो उन्होंने देखा गया था मोनोजेनिक रेसिस्टेंस, ओलिगोजेनिक और पोलोजेनिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोनोजेनिक रेसिस्टेंस जो होता है कंट्रोल बाय 1 जीन, और ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस इज कंट्रोल बाय फ्यू जीन, पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस इज कंट्रोल बाय माइनर जीन, यानी कि एक से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो आप ऑलरेडी इसे भी समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि मेजर और माइनर जीन, तो मेजर का मतलब होता है 1, मेजर का अर्थ होता है 1। तो आप समझ जो होंगे कि ऐसा जीन जो एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि मेजर जीन रेसिस्टेंस। तो इसमें मेजर जीन रेसिस्टेंस को यहाँ पर शो किया गया है कि मेजर जीन रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेजर जीन रेसिस्टेंस कंट्रोल बाय फ्यू जीन, और मेजर जीन रेसिस्टेंस जो होता है स्ट्रांग इफेक्ट शो करता है, मेजर जीन रेसिस्टेंस जो होता है वर्टिकल रेसिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, तो इसमें केवल हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस, यदि आपको मेजर रेसिस्टेंस का यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी का पूरा अपोजिट कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा माइनर जीन रेसिस्टेंस क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि बायोटाइप रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस और वर्टिकल रेसिस्टेंस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस एंड वर्टिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज। ठीक है, तो क्षैतिज में किसी भी चीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि बहादुर लोग ही वर्टिकल स्तंभ मतलब वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल की संख्या कम होती है, कम का मतलब 1 हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल संख्या क्या होती है, अधिक होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है अधिक जीन द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस यानी पॉलीजेनिक, तो समझ चुके होंगे हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस यानी कि एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल होता है, और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो होता है नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है।
ठीक है। और देखिए एक टर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस होता है ना, वह क्वांटिटेटिव कैरेक्टर यानी संख्यात्मक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। और जो वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है वह क्वालिटेटिव गुणात्मक क्वालिटेटिव कैरेक्टर को शो करता है। क्योंकि वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, लंबवत का मतलब मैंने बताया कि एक दिन, मतलब कुछ गिने चुने लोग होती हैं, मतलब उनकी संख्या एक ही होती है, जिसमें कुछ विशेष क्वालिटी होता है। क्वालिटी से आप समझ जाएंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। और यह जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस होता है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस यहाँ पर शो किया गया है, इसी का सेम अपोजिट कर दीजिएगा वर्टिकल रेसिस्टेंस के अंतर्गत हो जाएगा। तो यही फुल एक्सप्लेनेशन था आपके सामने। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू।